गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 9 के भाग 2 गज़ल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसके भाग 1 रुबाइयों के बारे में पढ़ा था। गज़ल और रुबाइयों के जो कवि है वह फिराक गोरखपुरी जी हैं। अध्याय को पढ़ने से पहले हम गज़ल का एक संक्षिप्त परिचय। गज़ल का प्रत्येक शेर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को रखता है। यह स्वयं में संक्षिप्त होता है, अर्थात यह स्वयं में क्या होता है, बहुत ही छोटा छंद है। यह हिंदी के दोहा, सोरठा, बरवे के समान है। हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित फिराक की गज़लों में भी हिंदी, समाज और उर्दू शायरी की परंपरा दिखाई देती है। इनकी गज़लें कुछ इस तरह से बोलती हैं कि जिसमें शायर का दर्द भी नज़र आता है, और साथ ही उनकी गज़लें काव्य शिल्प की वह ऊंचाई है जो गज़लों की विशेषता मानी जाती है। गज़लों की व्याख्या इस प्रकार से है। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ फिराक गोरखपुरी जी की रचित गज़ल की हैं। यह गज़ल हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। गज़लकार ने इस गज़ल में प्रकृति का मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस छंद या गज़ल में गज़लकार कहते हैं कि बाग में पुष्पों की कलियां कोमल मधुर भावों को जागृत करके हृदय में नव रस का संचार करती हैं, अथवा ऐसा लगता है मानो रंग व गंध बाग से उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय यह है कि बाग में सब और फूलों की सुंदरता और सुगंध व्याप्त है। नौरस का अर्थ है नया रस। प्रातःकाल खिलती कलियों में रस का भर जाना। नई कलियां धीरे धीरे अपनी पंखड़ियों को इस तरह से खोल रही हैं कि उसमें से रूप, रस, गंध आदि के द्वारा क्या हो, नवरस झर रहा हो। कवि कल्पना करता है कि रंग और सुगंध नामक क्या हैं, दो पक्षी हैं। इस गज़ल में कवि यह कल्पना कर रहा है कि रंग और सुगंध नामक क्या है, दो पक्षी हैं जो कलियों के पिंजरे में कैद हैं, और वह क्या उससे आज़ाद होकर क्या करना चाहते हैं, फड़फड़ाना चाहते हैं, फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़ जाना चाहते हैं। इस गज़ल का मूल अर्थ है कि कलियों की नई नई पंखड़ियाँ खुलने लगी हैं और उनसे रंग और सुगंध झड़ने लगे हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इसमें इस गज़ल में गज़लकार ने रात्रि की प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। गज़लकार के अनुसार रात के समय आकाश में तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो उनके टिमटिमाने का अर्थ है कि वे कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे वो अपनी आंखें झपका रहे हों। उस समय पृथ्वी का एक एक कण सोया रहता है, तो रात्रि में यह व्याप्त सन्नाटा बोलता हुआ लगता है। इस सन्नाटे का भी कोई अर्थ है। मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रियतम की याद दिला रहा है। क्या तुम भी इसकी आवाज़ सुन रहे हो? गज़लकार कह रहा है कि उसके कहने का अर्थ है तारे आंखें झपका रहे हैं। तारे झपकाने का अर्थ है कि तारों का टिमटिमाना। उनकी आंखें झपकाने से कवि को लगता है कि अब क्या है, गहन रात्रि में तारे भी क्या करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। वातावरण एकदम शांत है और मौन है, और वातावरण का एक एक कण सोया हुआ है, और यह प्रतीत हो रहा है कि हमारे चारों ओर क्या है, सर्वत्र सन्नाटा छा गया है। जो रात्रि का समय है और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है, अर्थात चारों ओर से सन्नाटे की भाई भाई की आवाज़ें आने लगती है। जब सन्नाटा होता है तो जो हवा या कुछ भी सा हवा से पत्ते हिलते हैं तो उनसे क्या आवाज़ आती है, भाई भाई सी आवाज़ें आने लगती हैं। ठीक है, ऐसे में व्यक्ति को
यह प्रतीत होता है कि वह अपने अतीत के सुखद क्षणों को याद करता है और व्याकुल होता है। जब इंसान अकेले होता है तो क्या करता है, वो अपनी पुरानी बातें, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो गंदी हों, चाहे वो उसके लाइफ में कैसी भी वो सुखद क्षण रहे हों या उसकी लाइफ के दुखद क्षण रहे हों, वो उनको क्या करता है, अकेले में याद करता है। तो इन्हीं यादों के रूप में सन्नाटा बोलता सा लगता है। तो उसको उस सन्नाटे में क्या, वह अपने क्षण याद आते हैं तो उसको सन्नाटे में क्या, वही क्या लगता है, वो समय बोलता हुआ सा लगता है। तो कवि का कहने का अर्थ है कि अर्धरात्रि की मौन और चुप्पी खामोशी को साकार करना चाहता है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इस छंद में गज़लकार ने अपने भाग्य की चर्चा की है। गज़लकार कहता है कि हमें और हमारे भाग्य दोनों को एक ही काम मिला है। हमारा भाग्य हम पर रोता है, तरस खाता है और हम अपने भाग्य पर रोते हैं। कवि अर्थात कवि और उसकी किस्मत में एकमात्र समानता यह है कि दोनों निराशा के गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं और दोनों ही अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को क्या मानते हैं, दोषी मानते हैं। उसका भाग्य भी उसकी बदकिस्मती को देख देख कर रोता है। कभी अपनी बदकिस्मती पर खूब रोता है, पछताता है, अर्थात कभी अपनी दुर्दशा के लिए अपने भाग्य को क्या मानता है, दोषी मानता है। यदि ऐसा ना होता तो वह सब प्रकार से खुशहाल होता। अर्थात हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य भी हमारी स्थिति से दुखी है। इस गज़ल का मुख्य भाव यह है कि कवि अपने भाग्य पर आंसू बहाता है या बहा रहा है। उसके जीवन में निराशा ही निराशा है, पराजय ही पराजय है और इस सब के लिए वह अपने क्या, भाग्य को दोषी ठहराता है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस गज़ल में कवि ने दूसरों को बदनाम करने वालों का रूप दिखाते हुए कहा है कि जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं उन्हें इतना तो सोच लेना चाहिए कि वह ये काम करते समय किसे बेपर्दा कर रहे हैं। कवि का कहने का अर्थ है कि जो कवि के निंदक हैं यह नहीं सोचते कि वे कवि की बदनामी करके अपने ईर्ष्यालु होने की भी पोल खोल रहे हैं। वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात वे मेरी निंदा करके अपनी ईर्ष्या और दुर्भावना को भी लोगों को बता रहे हैं। इसका भाव यह है कि कवि के जो दुश्मन है वो स्वयं अपनी कमजोरी का पर्दाफाश करते हैं। वे कवि की बदनामी करके अपनी ईर्ष्या को क्या कर रहे हैं, सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। इस गज़ल के शेर में रहस्यवादी भावना दृष्टिगोचर होती है। शायर का कहने का अर्थ है, या शायर कह रहे हैं कि हे प्रिय, हम मतलब मैं पूरे होशो हवास में रहते हुए तुम्हारी प्रेम की कीमत चुका रहा हूँ। अर्थात तुमसे प्रेम करके मैं संसार के तमाम विरोधों के रूप में उसकी कीमत क्या कर रहा हूँ, चुका रहा हूँ। ये सब अनजाने में नहीं हो रहा है, मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्या अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी मैं तुमसे प्रेम किया है। उसका कहने का अर्थ है कि ये सब क्या अनजाने में नहीं हो रहा है, मैंने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे क्या किया है, प्रेम किया है। वैसे तुम हो ही इतनी प्यारी कि जो भी तुमसे प्रेम का सौदा करता है, कवि का कहने का अर्थ है जो भी मतलब तुमसे प्रेम करता है, अर्थात संसार के विरोधों को जानते हुए भी तुम्हारे प्रेम में जो भी डूबता है, मतलब इन सब विरोधों का विरोध करते हुए भी जो तुमसे क्या करता है, प्रेम करता है, वह दीवाना हो ही जाता है।
इसका अर्थ यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। यह बात ईश्वर के संदर्भ में भी सटीक बैठती है। इसका कहने का अर्थ है मतलब कवि प्रेम में दीवाना है, उसने स्वयं को पूरी तरह प्रेम पर क्या कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है। इसलिए उसे संसार के विरोधों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि क्या संसार में लोग उसके क्या करेंगे, इस प्रेम का विरोध करेंगे। वह खुश है और उसने अपने प्रिय का प्रेम प्राप्त कर लिया है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इस गज़ल में कवि ने प्रिय के वियोग में दुखी प्रेमी की दशा का वर्णन किया है। वह कह रहे हैं कि शायर प्रिय के वियोग में अत्यंत दुखी है। वह अपने प्रिय का अत्यधिक सम्मान करता है और दुनिया के स्वभाव को भी पहचानता है कि यदि दुनिया को उसके दुख का पता चल जाएगा तो क्या वह उसे और उसकी प्रिय को बदनाम करने में तनक भी ना हिचकेंगे। कभी अपनी प्रिय के विरह वेदना और अपने दुख के प्रति पूरी तरह गंभीर है। उसके मन में अपनी प्रिय के प्रति पूरा सम्मान और दायित्व बोध है। कभी संसार के सामने अपने निजी प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहता। इससे क्या है, इससे उसकी प्रिय को क्या पहुँचती है, ठेस पहुँचती है। इसलिए वह संसार से अपनी प्रिय के प्रेम को छिपाकर अकेले अकेले प्रेम वेदना को सह लेता है। इसलिए वह अपने दुख को किसी के सामने नहीं कहता और चुपचाप अकेले में रोकर उसे कुछ हल्का कर लेता है। कवि पर संसार की बहुत जिम्मेदारियां हावी हैं और उसे अपने प्यार का कोमल सा एहसास भी है। इसलिए वह सामंजस्य स्थापित करते हुए वह अपनी प्रिय के लिए चुपके चुपके रो लेता है और अपने मन के दुख को हल्का कर लेता है। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। इस गज़ल में तवाज़ुन का अर्थ है संतुलन बनाना और आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ है प्रेम व सौंदर्य की अवस्था। ठीक है बच्चों, तो इस गज़ल में शायर ने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसके बारे में बताया है। शायर कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। जो ये प्रेम और सौंदर्य से भरा संसार है उसमें क्या मनुष्य की प्रवृत्ति का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस क्षेत्र में लेन देन का संतुलन सदैव बना रहता है। जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। मतलब हम किसी को जितना प्रेम करेंगे तो हमें क्या उससे भी उतना ही प्रेम मिलेगा। अर्थात यहाँ स्वयं को खो देने के साथ प्रेम की प्राप्ति का सीधा संबंध जुड़ा है। मतलब अगर हम अपने को किसी के प्रति समर्पित करते हैं तो क्या उतना ही हमें भी वह प्रेम प्राप्त होता है। तो इस गज़ल का यह सार है कि मतलब मानव प्रकृति की बात की गई है। इस गज़ल में यह बताया गया है कि मानव प्रकृति की यह बात की गई है कि हमारी प्रकृति का क्या एक ही नियम है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हमें बराबर का मोल चुकाना पड़ता है। आवो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इसमें आवो ताब अशार का अर्थ है चमक दमक के साथ, और जो बेतो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है शेर। तो शायर ने इस शेर में मतलब अपने दृश्य के दर्द को प्रकट किया है कि क्या कहते हैं, किस प्रकार मेरी शायरी की चमक दमक की बातें ना करें, तुम्हारी भी आँखें हैं। मतलब मेरी शायरी का जो सौंदर्य है वह क्या है, बनावटी नहीं है। इसको देखने पहचानने में तो तुम भी समर्थ हो,
मतलब जो मैंने गज़ल या शेर लिखा है इसको तुम भी देखने पहचानने में क्या हो, समर्थ हो। मेरे शेरों की यह जगमग चमक वास्तव में मेरे हृदय की पीड़ा है। मतलब जो मेरे शेर हैं, जो मेरी गज़ल है, जो इसकी वास्तव चमक है वो क्या है, मेरे हृदय की क्या है, पीड़ा है। हमारे आंसू रूपी मोती ही छंद बन गए हैं। जो मेरे मतलब इसमें जो विरह वेदना दिखाई गई है इस गज़ल में, तो जब उसको लिखते हुए जो मेरे अश्रु निकले हैं तो वो क्या, वो अश्रु उसने मोती का है, तो क्या कह रहे हैं, जो अश्रु रूपी मोती निकले वो मेरे इस गज़ल के छंद बन गए हैं। तो यह उन्हीं मोतियों की चमक है। तो जो मेरे मोती निकले हैं, आंसू निकले हैं, वही क्या है, इसकी चमक है। तो इसमें वो ये बोल रहा है कि मैं अपनी कविता में विरह वेदना रूपी आंसुओं को रोया हूँ। इस कविता में जो उसकी विरह वेदना है उसने उसको बताया है इसमें। तो कह रहा है मैं जो विरह वेदना रूपी आंसुओं को रोया हूँ। मेरी कविता में क्या है, मेरी सच्ची विरह वेदना प्रकट हुई है। उसने क्या कहा है, अपनी विरह वेदना को इस गज़ल के द्वारा हम सबके सामने प्रकट किया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुम ने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। इसमें अंजुम ने मैं शब्द का अर्थ है शराब की महफिल, रिंद शब्द का अर्थ है शराबी, गर्दू का अर्थ है आकाश और बाबे गुनाह है पाप का अध्याय। इस शेर में शायर ने रहस्यवादी भावना को बताया है। शायर कहता है कि जब रात गए आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, तब हम शराब की महफिलों में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। इस गज़ल में जो तू शब्द आया है, इस तू शब्द को कवि ने अपनी प्रिया और ईश्वर को संबोधित किया है। वो कह रहा है कि जब घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। रहस्यवादी भावना के रूप में इस शेर को इस रूप में समझा जा सकता है कि जब रात्रि में फरिश्ते संसार के पापों का लेखा जोखा देखते हैं, तब हम शराबी अपने पापों को याद कर, उस ईश्वर को याद कर उससे क्षमा मांगते हैं। मतलब जिस समय ईश्वर भगवान संसार के पापों का लेखा जोखा देखते हैं, मतलब रात के समय जब भगवान पूरे संसार के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, तो उस समय हम शराबी अपने पापों को याद करके उस ईश्वर से क्षमा मांग रहे होते हैं। सदके फिराग अजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके शब्द का अर्थ है प्रणाम, अजाजे सुखन का अर्थ है बेहतरीन शायरी, और मीर शब्द का अर्थ है एक प्रसिद्ध शायर का नाम। मीर क्या थे, एक प्रसिद्ध शायर थे। तो शायर ने इस शेर में अपने शेरों की स्वयं तारीफ़ की है। जो ये लास्ट वाला शेर है, इसमें शायर ने क्या की है, अपने शेरों की स्वयं तारीफ़ की है। फिर आप कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पे मुग्ध होकर प्रायः मुझसे प्रश्न करते हैं, फिराक हम तुम्हारी शायरी पे क्या है, न्योछावर हैं। फिराक कह रहे हैं कि लोग क्या मेरी शायरी पे क्या है, मुग्ध होते हैं और मुग्ध होकर मुझसे प्रश्न करते हैं कि हम तुम्हारी शायरी पे क्या है, न्योछावर है। तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीखी है। तुम्हारी गज़लों में, शेरों में मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं, अर्थात तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर, मनोरम और परिपक्व है। लोग फिराक की प्रशंसा में प्रायः कहा करते थे कि उनकी वाणी में प्रसिद्ध शायर मीर की मधुरता और परिपक्वता व्यक्त होती है।